दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। लक्ष्य उम्मीदों से पहले पाएं और हर मनचाही चीज बाय ब्रायन ट्रेसी। अपनी प्रगति मापें पार्ट 9 कंटिन्यू करती हूँ। कोई भी राह उस इंसान के लिए ज़्यादा लंबी नहीं है जो सोच समझकर और बिना जल्दबाजी किए आगे बढ़ता है। कोई भी सम्मान उस व्यक्ति के लिए दूर नहीं है जो उसके लिए खुद को धैर्य के साथ तैयार करता है। आप में अविश्वसनीय मानसिक शक्तियां हैं जिनका पूरा इस्तेमाल करने में आप आदतन सफल होते हैं। अपने जीवन के सुनियोजित लक्ष्य तय करके और उन्हें हासिल करने की विस्तृत योजना बनाकर आप जल्द सफल हो सकते हैं और बरसों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं। लक्ष्य तय करने से आप ज़्यादातर लोगों के मुकाबले अपनी विचार शक्तियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में समर्थ बनते हैं। अवचेतन मन आपके जीवन का हेड ऑफिस है। इसकी भूमिका आपके परिवेश की जानकारी से निपटना है, इसे पहचानना, इसका विश्लेषण करना, दूसरी जानकारी से इसकी तुलना करना और फिर यह फैसला करना कि कौन सा काम करना है। लेकिन आपके अवचेतन मन में महान शक्तियाँ छिपी हुई हैं। यह आपको पहले से ज़्यादा हासिल करने में समर्थ बना सकता है। आपकी 90% से भी ज़्यादा शक्तियाँ सतह के नीचे छिपी होती हैं। यह अनिवार्य है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा के लिए इन शक्तियों का दोहन करना सीख लें। लक्ष्यों की प्रोग्रामिंग करें। आपका अवचेतन मन स्पष्ट लक्ष्यों, विशिष्ट कामों, सोचे विचारे कदमों और तय समय सीमा के साथ सबसे अच्छी तरह काम करता है। आप अपने अवचेतन कंप्यूटर में इन चीज़ों की जितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं यह उतनी ही अच्छी तरह काम करेगा और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर पाएंगे। अपने लक्ष्य बनाते समय और उनकी ओर बढ़ते समय यह अनिवार्य है कि आप ऐसे पैमाने बना लें जिनके माध्यम से आप हर दिन, हर घंटे अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकें। ये पैमाने जितने ज़्यादा स्पष्ट और विशिष्ट होंगे, समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। आपके अवचेतन मन को एक व्यवस्था तंत्र की ज़रूरत होती है जिसमें काम पूरा करने और लक्ष्य हासिल करने की एक समय सीमा हो। व्यवस्था के तंत्र के बिना आपके लिए टालमटोल करना और देर करना आसान बन जाता है और आप महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं या उन्हें शायद ही कभी कर पाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की 3 कुंजियाँ। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ या शिखर प्रदर्शनी की 3 कुंजियाँ हैं: संकल्प, पूर्णता और समाप्ति। जब आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और सारे बहानों को एक तरफ रख देते हैं, तो यह काफ़ी हद तक अवचेतन मन के एक्सीलेटर को दबाने जैसा होता है। आप ज़्यादा रचनात्मक, संकल्पवान और एकाग्र बन जाएंगे। वे ही स्त्री पुरुष महान बने हैं जिन्होंने स्पष्ट अटूट संकल्प लिए और फिर विषम परिस्थितियों के बावजूद उनसे 1 इंच भी नहीं हटे। पूर्णतः सर्वश्रेष्ठ या शिखर प्रदर्शन का दूसरा तत्व है। किसी काम को 95% करने और 100% करने में बहुत फर्क होता है। दरअसल आम तौर पर यही देखा जाता है कि लोग 90 या 95% स्तर तक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं और काम को पूरा करने में देर कर देते हैं। आपको इस प्रलोभन से जूझना होगा। आपको खुद को लगातार विवश करना होगा, अनुशासित करना होगा या स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिरोध करना होगा और काम को पूर्णता तक ले जाना होगा। प्रकृति की चमत्कारी दवा। जब भी आप
कोई काम पूरा करते हैं तथा मस्तिष्क एंडोर्फिन्स की आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स की थोड़ी सी मात्रा रक्त में पहुंचा देता है या प्राकृतिक मॉर्फिन स्फूर्ति, शांति और खुशी का एहसास पैदा करता है, आपकी रचनात्मकता को प्रेरित करता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यह प्रकृति की चमत्कारी दवा है। आप जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम पूरा करते हैं, आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स की उतनी ही ज़्यादा मात्रा मुक्त करता है, जो एक तरफ से सफलता और उपलब्धि का पुरस्कार है। समय के साथ आपको इस एंडोर्फिन रस से प्राप्त सुखद भावनाओं की सकारात्मक लत पड़ जा सकती है। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। जब कोई बड़ा काम पूरा करते हैं तो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। जब किसी बड़े काम को पूरा करने की राह में आप कई पायदानों को पार करते हैं तो हर उपलब्धि पर आपको एंडोर्फिन प्रवाह के लाभ मिलते हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर काम करते हैं तो आपको लगातार खुशी और उल्लास का एहसास होता है। विजयी भावना पैदा करना। हर व्यक्ति विजेता महसूस करना चाहता है। विजेता महसूस करने के लिए जीत की जरूरत होती है। किसी काम को 100% पूरा करने पर ही मन में विजेता की भावना आती है। बार बार काम पूरा करने से अनंत काम पूरे करने की आदत पड़ जाती है। जब आप पूरे करने की आदत पड़ जाएगी तो आपका जीवन इस तरह सुधरने लगेगा जिसकी आप इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते। मनोविज्ञान में इसका विपरीत भी हमेशा सच होता है। अधूरा काम तनाव और चिंता का बड़ा स्रोत होता है। दरअसल आज लोगों के ज्यादातर दुख का कारण यही है कि वे किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने या जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को अनुशासित नहीं कर पाए। टाल मटोल का दर्द। अगर आपको कभी कोई ऐसा महत्वपूर्ण असाइनमेंट मिला हो जिसे आपने अलग रख दिया हो तो आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। किसी असाइनमेंट को शुरू करने के लिए आप जितना ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और डेडलाइन जितनी करीब आती जाती है, आपको उतना ही ज़्यादा तनाव होने लगता है। यह आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है और आपके व्यक्तित्व पर बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि जब आप आखिरकार अंतिम समय पर काम पूरा कर देते हैं तो आपको राहत और खुशी का बेहतरीन एहसास होता है। इसका यह मतलब भी निकाला जा सकता है कि प्रकृति आप पर उस सकारात्मक चीज के लिए पुरस्कार देती है जो आप जीवन को विस्तार देने के लिए करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों और परिणामों की ओर ले जाने वाले काम करने में असफल रहते हैं तो प्रकृति आपको तनाव और असंतुष्टि के रूप में दंड भी देती है। संतुलित स्कोर कार्ड। आधुनिक प्रबंधन में संतुलित स्कोर कार्ड की मुहिम बड़ी लोकप्रिय है। इन स्कोर कार्ड के माध्यम से कंपनी के हर स्तर के हर व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह सफलता का संकेत देने वाले प्रमुख कदमों को पहचाने और फिर इन प्रमुख क्षेत्रों में से प्रत्येक में खुद को हर दिन और हर सप्ताह अंक दे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बुद्धि है। स्कोर पता करने और उस पर करीबी निगाह रखने भर से ही उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी मीटिंग से पहले कोई आपको बताए कि आपका मूल्यांकन इस बात से होगा कि आप उस मीटिंग में हर बात कितनी अच्छी तरह सुनते हैं, तो कुछ ही पलों में आपकी सुनने की योग्यता नाटकीय रूप से बेहतर हो जाएगी। आप मीटिंग के दौरान ज़्यादा सावधानी और गौर से सुनेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि मूल्यांकन का आधार यही है। इसी तरह आप जब भी कोई लक्ष्य
महत्वपूर्ण कदम या गतिविधि चुनते हैं और अपने दैनिक जीवन में उस पर नज़र रखते हैं तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सुधर जाता है। पैमाने तय करने से आपको अपने करियर में बहुत मदद मिल सकती है। हर प्रमुख कार्य के लिए स्कोर कार्ड, पैमाने और समय सीमा तय करें। इस तरह आप अपने अवचेतन व्यवस्था तंत्र को सक्रिय कर देते हैं। फिर यह व्यवस्था तंत्र अवचेतन स्तर पर आपको प्रेरित करेगा और आगे धकेलेगा ताकि आप जल्दी शुरू करें, कड़ी मेहनत करें, देर तक रुकें और काम पूरा कर दें। लूप को बंद करना। संकल्प और पूर्णता के बाद तीसरी कुंजी है समाप्ति। यह खुले लूप है और बंद लूप के बीच का फर्क है। अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में किसी मुद्दे को समाप्ति तक लाना अनिवार्य है ताकि आप खुश और नियंत्रण में महसूस करें। अगर समाप्ति न हो यानी बिजनेस या कोई भी काम अधूरा रह जाए तो यह तनाव, असंतुष्टि और व्यावसायिक असफलता का प्रमुख स्रोत बन जाता है या बहुत ही शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा छीन लेता है। प्रमुख योग्यता। शायद कामकाजी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है विश्वसनीयता। कोई भी चीज़ आपको इतने पैसे नहीं दिलाएगी या इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं दिलाएगी जितनी यह छवि कि आप अपने काम जल्दी से, अच्छी तरह और समय पर पूरा करते हैं। आपके लक्ष्य जो भी हों, उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरा करने होंगे। उनमें से हर काम की समय सीमा तय कर लें। फिर उस समय सीमा पर कार्य पूरा करने के लिए हर दिन और हर घंटे काम करें। हर दिन आप अपनी प्रगति की जांच करें। ज़रूरत के हिसाब से अपनी गति तेज या धीमी कर दें, लेकिन याद रखें आप उस टारगेट पर निशाना नहीं मार सकते जिसे आप देख नहीं सकते। आप समय सीमा और पैमानों के संबंध में जितने स्पष्ट होंगे उतना ही हासिल कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। समय सीमा के बिना लक्ष्य या निर्णय सिर्फ बकवास है। इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती, या तो उस कारतूस की तरह है जिसमें बारूद ही न हो। जब तक आप समय सीमा तय नहीं करते, उसके प्रति समर्पित नहीं होते, तब तक आप अपनी जिंदगी और कामकाज में खाली कारतूस दाग रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मान लीजिए मैं एक समय सीमा तय करता हूँ लेकिन उस समय सीमा तक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या करूँ? जवाब सरल है, दूसरी समय सीमा तय कर लें और अगर जरूरत पड़े तो तीसरी भी। समय सीमा इस बात का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है कि काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। आप जितनी ज़्यादा समय सीमाएं तय करेंगे और उनकी दिशा में काम करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा सटीक अंदाज़ा होता चला जाएगा कि उन्हें पूरा करने के लिए कितने समय की ज़रूरत होगी। इससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने और समय पर काम पूरा करने में उतने ही बेहतर बनते जाएंगे। हाथी को खाना। अब आपने यह सवाल जरूर सुना होगा, हाथी को कैसे खाया जा सकता है? जवाब है, एक बार में एक निवाला। यह उपमा किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने पर भी लागू होती है। आप उस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं? आप उसे एक बार में एक कदम, एक काम, एक पायदान की तकनीक से हासिल करते हैं। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को सालाना, मासिक, साप्ताहिक, यहाँ तक कि हर घंटे के छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ लें। अगर आपका दीर्घकालीन लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता पाना है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए देखें कि अगले दिन हर घंटे का आप कैसा उपयोग करेंगे ताकि आपके लिए दीर्घकालीन आर्थिक स्वतंत्रता पाना ज़्यादा संभव हो जाए। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो यह आसान है। आप जानते हैं कि सारी आमदनी मूल्य बढ़ाने का परिणाम होती है। अपने हर काम पर गौर करें और खुद से पूछें कि यह अपना मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि आप आज जितना कमा रहे हैं आपका मूल्य उससे ज़्यादा बढ़ सके। अपने सबसे मूल्यवान काम को पहचानें। अपने बॉस से पूछें, मैं
मैं वह कौन सा काम अपने बॉस से पूछें, मैं वह कौन सा एक काम करता हूँ जो बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा मूल्यवान है। जवाब जो भी हो, उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के तरीके खोजें और उसे करने में बेहतर बनते जाएं। यह बेहद आश्चर्यजनक है कि आप कितना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, समय सीमा तय कर लें और फिर एक समय में एक टुकड़ा काम पूरा करें। हर दिन अपने या पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, 1 मील की दूरी तय करना मुश्किल है, लेकिन इंच दर इंच यह आसान है। लगातार और अंतहीन सुधार। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में थोड़े बेहतर बनने के तरीकों की तलाश करें। हर दिन 1 घंटे अपने क्षेत्र से संबंधित सामग्री पढ़ें। ऑफिस आते जाते समय ऑडियो टेप सुनें। यदि संभव हो तो अतिरिक्त कोर्स लें। ये गतिविधियां आपके करियर को तीव्र मार्ग पर पहुंचा देंगी। अगर आप हर दिन आत्म सुधार में 1-2 घंटे निवेश करते हैं तो परिणाम पाने की आपकी योग्यता पर इसका असाधारण असर पड़ सकता है। स्वस्थ और फिट बने। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो 5 शब्दों का एक सरल फार्मूला: कम भोजन और ज़्यादा व्यायाम। अगर आप थोड़ा कम खाने का अनुशासन बरतें, स्वस्थ भोजन करें और साथ ही पर्याप्त व्यायाम करें तो आप हर दिन 1 औंस वजन कम करने की लय में आ सकते हैं। आपका वजन आज चाहे जितना हो, अगर आप हर दिन 1 औंस कम करते हैं तो इसका मतलब है 1 महीने में 2 पाउंड। हर महीने 2 पाउंड के हिसाब से 1 साल में आपका वजन 24 पाउंड कम हो जाएगा। कुछ ही समय में आप अपने शरीर और भूख की नई आदतें डाल सकते हैं ताकि आपका वजन कम होता रहे और जिंदगी भर आदर्श बने रहें। चवन्नियाँ बचाएं, रुपए अपनी परवाह खुद कर लेंगे। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो खर्च की पड़ताल करें। हर दिन 3, 5 या $10 बचाने का लक्ष्य करें। इस पैसों को एक बचत खाते में अलग रख दें और इसे कभी न छुएं। जब बचत की रकम बढ़ जाए तो इसका निवेश किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में कर दें। बचत तथा निवेश की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आदत डालें और इसे जिंदगी भर कायम रखें। कुछ ही समय में आप वर्तमान से थोड़े कम खर्चे में ही आरामदेह जिंदगी जी रहे होंगे। जब भी आपकी आमदनी बढ़े, बचत की राशि को भी बढ़ा लें। कुछ हफ्तों, महीनों या वर्षों में आप कर्ज से बाहर निकल आएंगे और आपके पास बहुत सारा पैसा होगा जो आपके लिए काम कर रहा होगा। कुछ साल बाद आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन जाएंगे। ज्ञानी बने। अगर आप हर शाम को टीवी देखने के बजाय 15 मिनट पढ़ें तो हर साल 15 पुस्तकें पढ़ लेंगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यास पढ़ते हैं तो 7 सालों में आप 100 बेहतरीन पुस्तकें पढ़ चुके होंगे। आप अपनी पीढ़ी के सबसे अच्छे शिक्षित और ज्ञानी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे और यह काम आप हर रात सिर्फ 15 मिनट पढ़कर ही कर सकते हैं। अपनी आमदनी बढ़ाएं। अगर आप सेल्स लाइन में हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो इस बात पर गौर करें कि आप हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कितने कॉल कर रहे हैं, कितनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, कितने प्रस्ताव दे रहे हैं और कितनी बिक्री कर रहे हैं। फिर अपने कॉल्स, प्रस्तुतियों और प्रस्तावों की दैनिक संख्या बढ़ाने का लक्ष्य बनाएं। हर हफ्ते और हर महीने अपनी बिक्री की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य तय करें। अपने पैमानों पर हर दिन खुद की जांच करें। अगर आप इसे नाप सकते हैं तो आप इसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का गौर से विश्लेषण करें और फिर एक
विशिष्ट संख्या चुनें जो उस क्षेत्र में आपकी सफलता के स्तर को सबसे ज़्यादा तय करती है। फिर दिन भर अपना सारा ध्यान उसी खास संख्या पर केंद्रित करें। एकाग्रचित होने भर से ही आप उस क्षेत्र में बेहतर काम करने लगेंगे, चेतन रूप से भी और अचेतन रूप से भी। अगर आप ज़्यादा स्वस्थ बनना चाहते हैं तो आपको किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? हर सप्ताह व्यायाम के मिनटों की संख्या पर और हर दिन खाई गई कैलोरियों की संख्या पर। अगर आप आर्थिक दृष्टि से सफल होना चाहते हैं तो आप उस धनराशि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप हर घंटे कमाते हैं, या फिर हर महीने बचाई गई धनराशि पर भी यह काम कर सकते हैं। अगर आप सेल्स में सफल बनना चाहते हैं तो आप हर दिन अपने द्वारा किए गए कॉल्स या फिर हर महीने के सेल्स की संख्या या आकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने संबंधों में सफल होना चाहते हैं तो आप उन मिनटों की संख्या पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप हर दिन और हर सप्ताह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ बिताते हैं। आपने यह कहावत सुनी होगी, जिसे नापा जाता है उसे ही किया जाता है। एक और कहावत है, अगर आप इसे नाप नहीं सकते तो इसका प्रबंधन भी नहीं कर सकते। लक्ष्यों से संबंधित विशिष्ट पैमाने तय करने, सटीक रिकॉर्ड रखने और हर दिन अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की योग्यता से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने लक्ष्य तय समय तक या उससे जल्दी हासिल कर लें। अब आपने उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाया हो। अपनी प्रगति मापें। एक पैमाना तय करें जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रगति और सफलता का मूल्यांकन कर सकें। हर दिन इस पर गौर करें। अपने काम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को तय करें जो आपकी आमदनी को प्रभावित करता हो और फिर उस क्षेत्र में अपनी दैनिक गतिविधियों का मूल्यांकन करें। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक बचत और निवेश के लिए न्यूनतम निश्चित राशि तय करें और फिर इस काम के लिए खुद को अनुशासित करें। हर बड़े लक्ष्य को नापे जा सकने वाले, नियंत्रित किए जा सकने वाले हिस्से में तोड़ लें, फिर हर हिस्से को तय समय सीमा में हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। एक खेल बना लें कि आप हर लक्ष्य के लिए पैमाने, पायदान, स्कोर कार्ड, टारगेट्स और डेडलाइन तय करेंगे। फिर उन संख्याओं और तिथियों पर ध्यान केंद्रित करें। लक्ष्य अपनी परवाह खुद कर लेगा। हर दिन किसी बड़े लक्ष्य का कम से कम एक खास हिस्सा हासिल करने का संकल्प लें और इसमें एक दिन की भी चूक ना करें। धन्यवाद।